कल हटाए गए ईंट भट्टे वालों ने आज गांधी चौराहे पहुंचकर जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और रोड जाम कर दिया। वो इस बात से गुस्सा हुए थे कि उन्हें बिना सूचना दिए और बिना मुआवजा दिए वहां से हटा दिया गया। उनकी लाखों की ईंटें खराब कर दी गई। उनका नेतृत्व जिला पंचायत के सदस्य दीपक सिंह गुजर कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन पर खुला आरोप लगाया कि प्रशासन की यह गुंडई है जो गरीबों को हक से जीना नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के इस ईंट भट्टे वालों को हटा दिया गया है, जिस कारण लगभग 500 परिवार और उनके सदस्य भूखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। इनकी कच्ची पक्की ईंटें तोड़ने से इन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि वो इनका मुआवजा दे और इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। आज यहाँ पर पहुंची ईंट भट्टे वाली महिलाएं काफी आक्रोश थी और उन्होंने काफी आक्रोश भरे शब्दों में मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते, हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते। पट्टा वाला का अधिकार चाहिए, नहीं किसी की चाहिए बोलना। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते, हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते। अत्याचार बंद करो, तुम्हारा पे अत्याचार बंद करो। अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते, गरीबों पर अत्याचार बंद करो। नगर पालिका हाय 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 हाय। 50 सालों से हमारे पिताजी दादाजी भट्टे करते थे। 50 सालों से सरकार ने हमारे पास पट्टे हैं और सरकार ने निश्चित ज़मीन कर रखी, 15-15 आरी ज़मीन हमारे को दे रखी और 7-8 भट्टे हमारे समाज वालों ने खाली कर दिए थे। और कल बिना नोटिस के हमारे भट्टे जेसीबी से मतलब गिरा दिए इन्होंने और भट्टों में आग लग रही थी। कच्चा माल भी बहुत बना हुआ था और हमारा नुकसान कर दिया इन्होंने। और 2019 में बाढ़ आई थी और ये सारी जगह ग्रीन बेल्ट में है। जो हमारे भट्टे पूरा लादाखेड़ी गांव डूब गया था और ये कॉलोनी गणेरीवाल ने भी काट रखी है। इसमें भी ये सरकारी ज़मीन में आधी ज़मीन काट रखी इन्होंने गणेरीवाल जी ने और ये इन्होंने कब्जा कर रखा वहाँ। और ये डूब क्षेत्र में ज़मीन को कॉलोनी काट रखी इन्होंने ग्रीन बेल्ट में, आ रही ज़मीन सारी। और ये भट्टे भी हमारे 2019 में डूब गए थे। इनका कहना है कि नोटिस दे रखा हमने, अभी तक नोटिस दे रखा था इन्होंने, 7-8 10-12 भट्टों वालों को दे रखा था, तो उन्होंने खाली कर दी थी ज़मीन हमारे समाज। और हमारी मांग ये है कि हमारी ज़मीन अगर हटेगी यहाँ से तो हमारे को ये ज़मीन आवंटित कराए। हमारा पुश्तनी धंधा है और काफ़ी 50 सालों से हम ईंट बना रहे हैं। और कोई मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या रहेगा? धरना प्रदर्शन देंगे भाई साहब और हमारा ये जारी रहेगा। और हमारे को ज़मीन आवंटित करवाओ और जो नुकसान हुआ है कल उसकी भरपाई करवाओ। भट्टे में मतलब लाखों रुपए का नुकसान करवा दिया इन्होंने भट्टों में। और सारे हमने लोन ले रखा है और लोन लेके और हमारा काम चल रहा था। सबके पास में लोन है, उसकी लोनों की रसीद बता देंगे आपको। और लोन लेके काम चल रहा है। परिवार हमारा पूरा परिवार इसी से चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और कोई नौकरी है नहीं है, रोजगार हमारे ईंट भट्टों का ही है। और ये 2019 में जो बाढ़ आई थी ये ग्रीन बेल्ट में पूरा एरिया है और लाखों रुपए नगर पालिका लगा रही है। ये प्लांट सारे, अगर शिवना की नदी पानी, जो बाढ़ का पानी अभी भविष्य में कभी आता है तो ये सारे प्लांट डूब जाएंगे। और ये ग्रीन बेल्ट में ज़मीन है। मेरा नाम है त्रिलोक प्रजापति। मंजू प्रजापति। इन्होंने बिना बताया कि हमारे भट्टे पे पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। सारी ईंटें हमारे 50 से 60 हज़ार कच्ची ईंटें पड़ी थी, उन सारे को उठा के कहीं फेंक दिए है। वो हमारा भरपाई, अब हमको हम सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमें हमारा मुआवजा चाहिए, हमें हमारी भरपाई चाहिए। हमने कर्जा ले लेके ईंटें बनाई है और हमारे बच्चों को हम कैसे पालेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? वो तो उनके बच्चों का भविष्य बना देंगे, हम क्या करेंगे, हम उनको क्या खिलाएंगे? आज जाम लगाया, हमें सरकार
भरपाई करे और हमें हमारी जगह पे वहीं पे अगर हमें मांग हम पूछते ही नहीं। हमारी मांग यही है कि हमें हमारे भट्टे नहीं हटाए, हमारे भट्टे नहीं हटाए और हमारे भट्टे हटा भी रहे हैं तो हमें कोई दूसरी जगह दे, हमें कोई दूसरी जगह दे तो हम हमारी रोजी रोटी कमा के खा सके, हमारे बच्चों का भरण पोषण कर सके। हमें सरकार से यही अपील है और जो भी उन्होंने हमारा नुकसान किया उसके हमें क्या किया गया है आपके द्वारा? हाँ, हमारे भट्टों पे आज हमने धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करी जाए, हमें यहाँ काम चलाने की अनुमति दी जाए और जो हमारा नुकसान करा है उसकी भरपाई करी जाए। हर एक भट्टों पे उन्होंने भट्टियाँ ढसा दी, चलती है भट्टी में आग में पानी डाल दिया गया है, कच्चे माल को सारा जेसीबी फेर के नष्ट कर दिया गया है। अब बताओ कि लोगों से कर्जा ले रखा, उसे किस तरह चुकाया जाए कर्जे को? कई बैंकों से लोन ले रखे लोगों ने, कैसे इस कर्जे को चुकाएंगे? कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई अधिकारी आए और भट्टियां ढसाने लग गए और ऊपर से पानी डाल दिया। उनको हाथ जोड़ रहे, हम विनती कर रहे कि पानी मत डालो, इन ईंटों को नष्ट मत करो, हम हटा लेंगे। पर अब हमारे को यहाँ अनुमति चाहिए कि हम 6 महीने यहाँ काम चला सकते हैं, इतनी हमें अनुमति चाहिए। उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है। केसर प्रजापति। क्या चाहते हैं अब आप? हम जो चाहते हैं कि हमारे बिना इजाजत से जैसे कच्चा माल हटा दिया वहाँ तक ठीक है, हमारे पक्के भट्टे पे पानी डाल दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ब्याज भट्टे से पैसे लाते हैं, ईंटें बनाते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आड़े सो रहे हैं तो भी हमको मना नहीं कर रहे, इसलिए हमें धंधा प्रसाद करके यहाँ पे रोड रोक के हम बैठे हैं। सब आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? दिलाओ ना, करेंगे। लेगा आज उठे गए। देखिए, सबसे बड़ी विसंगति तो यह है कि इस देश के अंदर और विशेष रूप से मंदसौर शहर में गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा यहाँ का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। बीते दिनों हमारी माताओं बहनों के ठेले उजाड़ दिए गए, रोटी बनाने वाली महिलाओं उनके माताओं के। आज कल तानाशाही पूर्वक तरीके से जेसीबी चला करके गुंडाई करके प्रशासन ने पुलिस की अभिरक्षा में वहाँ पर सारे ईंट भट्टेधारियों के भट्टे तोड़े, जबकि उनको 40-40 साल से उनके काम कर रहे थे। लगभग 500 परिवार इससे प्रभावित हुए। 500 परिवार वो परिवार जिनसे लगभग 5 से 10 हज़ार लोग जिनका हित प्रभावित हुआ, जो छोटी छोटी मजदूरी करते हैं। सिर्फ मंदसौर जिले से ही इन ईंट भट्टा धारकों की वजह से लगभग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ से ईंटें जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना इनको स्थान बताए, बिना इनको ये कहे कि आप यहाँ से उठ करके वहाँ चले जाइए, कल तानाशाही पूर्वक तरीके से इनके ईंट भट्टे तोड़ दिए गए। इसको लेकर हमने आज यहाँ पर घेराबंदी करी थी, चक्का जाम किया था। उसके बाद प्रशासन ने हमें कहा है कि वो ज़मीन देने के लिए राज़ी है। कल डिकोला गांव के आसपास कोई ज़मीन हमको दिखाने ले जा रहे हैं, उसमें भी यदि हमारे ईंट भट्टा धारक परिवारों की सहमति रही तो हम करेंगे। साथ ही ये पूरा सीजन हमने मांगा है, कम से कम इस सीजन में ईंट भट्टा धारकों को डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि अभी ईंट भट्टे गर्म है, गर्म होने के बाद ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद बिकने जाता है, उसमें समय लगता है। तो लगभग मई जून तक का समय हमने शासन से मांगा है। और साथ ही ये भी हमने कहा है कि यदि इनको अब आगे से परेशान किया गया तो हम फिर सड़क पर आएंगे, क्योंकि हमें पता लगा है कि 29 तारीख को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मंदसौर आ रहे हैं, नहीं तो फिर हम उनको घेर लेंगे हम।